बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की वीडियो में खुशामदीद। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास जो है वो कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी के बारे में आज हम स्टडी करते हैं। कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी क्या होती है? जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एंड और इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में स्टडी करके आए हैं। अगर आप लोगों को कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी समझना, तो इससे पहले जो है वो पिछली वीडियो जो है वो मेरी, जिसके अंदर मैंने डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट के बारे में आप लोगों को बताया था, और उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल भी बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे जो है वो 2 एग्जाम्पल वहाँ पे मैंने किए हैं। तो वो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक की जो है वो समझ आ सके। ठीक है, तो हम जो है वो टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखूंगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद जो है मैं इसकी एग्जाम्पल जो है वो बयान करूँगा यहाँ पे। तो एग्जाम्पल करने के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, कि अगली वीडियो में हम कौन सा टॉपिक जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें जो है कोशिश हम यही करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों का जो है वो थोड़े वक्त के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर हम जो टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं उस टॉपिक को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ हम एक्सप्लेन कर सकें। तो मेरी कोशिश तो आप लोगों के साथ यही होगी। तो आप लोग भी जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनको आप लोग किया करो। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी आप लोग जो है वो कमेंट करें, ताकि हमें जो है पता चल सके कि आप लोगों को किस पॉइंट की समझ नहीं आ रही, ताकि उसकी दोबारा से मैं वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर सकूँ, ताकि आपका वो मसला जो है वो हल हो सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारे पास कर्सर टोपोलॉजी। तो कर्सर टोपोलॉजी की डेफिनेशन है, इफ टा1 एंड टा2 the two topologies if टा1 सबसेट है टा2 का, ठीक है, देन यहाँ पे लिख लेते हैं each members of टा1 is also in टा2, then टा1 is said to be कर्सर टोपोलॉजी। टा1 is said to be कर्सर टोपोलॉजी। यहाँ हम इसको टा1 जो होगा हमारे पास कर्सर टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ हम इसको कहते हैं आर स्ट्रोंगर टोपोलॉजी। इसका दूसरा नाम जो है वो स्ट्रोंगर टोपोलॉजी है, और पहला नाम इसका क्या? कर्सर टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है फाइनर टोपोलॉजी। फाइनर टोपोलॉजी क्या होता है उसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। ये चलिए यहीं पे आप डेफिनेशन जो है वो हम लिख लेते हैं। टा2 इज कॉल्ड फाइनर टोपोलॉजी। टा2 जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है? फाइनर टोपोलॉजी कहलाता है हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह भी हम कर सकते हैं कि टा1 जो है वो हमारे पास टा1 इज सेड टू बी कर्सर टोपोलॉजी, ठीक है, और स्ट्रोंगर टोपोलॉजी, एंड टा2 इज कॉल्ड फाइनर टोपोलॉजी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टा1 की जगह हम यहाँ पे जो है वो कर्सर टोपोलॉजी हमारे पास आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे फाइनर टोपोलॉजी हमारे पास। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, तो वहाँ पे डिटेल के साथ आप लोग समझ आ रही है कि हम सेलेक्ट करते हैं कि एक सेट है हमारे पास x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब इसकी टोपोलॉजी बना लेते हैं। सबसे पहले तो इसके चलो पावर सेट बना लो। पावर सेट हमारे पास क्या आएंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3। अब डेफिनेशन में हमने लिखा है कि टा1 जो है वो सबसेट होना चाहिए टा2 का। ठीक है, कि टा1 हम ले लेते हैं एक, इसी में से हम एक
टाप 1 के एलिमेंट ले लेते हैं 5, यहाँ पे हम 1 2 और चलिए एक हम x ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम टाप 2 सेट ले लेते हैं, इसमें एलिमेंट है हमारे पास 5 1 2 1 2 1 3 और एंड पे हम यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं x। अब टाप 1 क्या है हमारे पास, टाप 1 जो है इसको हम, ये स्ट्रोंगर नहीं, ये वीकर टोपोलॉजी हमारे पास कहलाता है, इसको हम वीकर कहते हैं। और ये हमारे पास जो है टाप 2 इज कॉल्ड फाइनर, फाइनर हम कहते हैं स्ट्रोंगर टोपोलॉजी। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी कहलाता है और ये हमारे पास वीकर टोपोलॉजी होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन कहती है कि टाप 1 एंड टाप 2 भी टू टोपोलॉजीज, हम दो टोपोलॉजीज बना लिए, एक को हमने टाप 1 का नाम दे दिया, दूसरे को हमने टाप 2 का नाम दे दिया। अब टाप 1 सबसेट है, टाप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास टाप 2 के अंदर मौजूद है। जिस तरह देखें हमारे पास क्या है 5 हमारे पास टाप 1 में भी है और टाप 2 में भी है, 1 हमारे पास यहाँ पे है, 2 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद x है, x हमारा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाप 1 सबसेट हो गया हमारे पास टाप 2 के, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये टाप 1 हमारे पास, इसमें एलिमेंट अब देखिए इसमें 1 2 3 4 सबसेट मैंने लिए हैं और नीचे हमके पास 1 2 3 4 5 6 सबसेट है। अगर इसमें जो है हमारे पास कम सबसेट है तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वीकर टोपोलॉजी, इसको हम वीकर कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजीज बन जाएगा। इसका एक दूसरा नाम है वीकर का, इसको हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी हम इसको कहते हैं, इनडिस्क्रीट। और ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्गर है तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है वो आप लोग पिछले टॉपिक के अंदर जाके वहाँ पे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। पिछले टॉपिक जो है वो मैंने वहाँ पे डिटेल के साथ बयान किया हुआ है। तो ये हमारे पास वीकर टोपोलॉजी होगा, क्यों, क्योंकि इनडिस्क्रीट है। इनडिस्क्रीट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट की तादाद कम है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। और ये स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सबसेट ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके अंदर सबसेट है। फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये कर्सर टोपोलॉजी कहलाता है और ये हमारे पास कौन सा कहलाता है, ये फाइनर टोपोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो होती है वो पिछले वाले एलिमेंट्स की तादाद से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास कर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी है। एक और हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका मजीद जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए टॉपिक। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम ले लेते हैं एक सेट x इज इक्वल टू A, B एंड C, ठीक है। अब हम इसकी टोपोलॉजी बना लेते हैं। पावर सेट आपको पता ही है, मैं पावर सेट आप लोगों ने बना के उसमें से नंबर ले लेते हैं 5, एक मैं A, B ले लेता हूँ और एक मैं चलो x ले लेता हूँ, ये मेरे पास है। और एक मैं टाप 2 ले लेता हूँ, उसके अंदर एलिमेंट है 5 A, B, AB और साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। अब टाप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे टाप 2 के अंदर मौजूद हैं, यानी टाप 1 इज अ सबसेट ऑफ टाप 2। एक चीज़ जो हमारे पास साबित होगी। दूसरे नंबर पे क्या, टाप 1 सबसेट है टाप 2 के। और उसके बाद ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास कर्सर टोपोलॉजी कहलाता है और ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये फाइनर टोपोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स सबसेट और इसको हम दूसरा नाम आपको अभी बताया था मैंने डिस्क्रीट और इसका दूसरा नाम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। इसी तरह आप लोग अपने से एग्जांपल लेके आप खुद हल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, कि x इज इक्वल टू A, B, C एंड D, 4 एलिमेंट ले लें। इनकी सबसे पहले आप लोग पावर सेट बनाएं। पावर सेट बनाने के बाद आप क्या करें, इसके उस पावर सेट में से आप अपनी मर्जी से जो है वो सेट ले लें। एक को टाप 1 का नाम दे दें, दूसरे को टाप 2 का नाम दे दें। टाप 1 के अंदर जो एलिमेंट होने चाहिए वो टाप 2 के अंदर हो, यानी टाप 1 सबसेट होना चाहिए टाप 2 का नंबर 1 पे। और उसके बाद आपके पास वो जो टाप 1 होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास कर्सर टोपोलॉजी कहलाएगा और जो टाप 2 होगा वो क्या कहलाएगा, हमारे पास फाइनर टोपोलॉजीज कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है, एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में हासिल होंगे। अल्लाह हाफिज़।